राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में राम रावण युद्ध चल रहा है, जिसका प्रसंग इस अध्याय में इस प्रकार है। रघुपति सर सिर कटे उन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। मोरि अभाग्य जियावत ओहि, जय हो हरिपद कमल बिछोई। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। ये बात माता सीता त्रिजटा को बोल रही है। जय कृत कपट कनक मृग जोटा, अजऊ सो देव मोहि पर रूठा। जिसने कपटता का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति वीरै सबस सर भारी, रघुपति वीरै सबस पर भारी, तकी तकी मारे बारे बहु मारी। श्री रघुनाथ जी के वीरय रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब ऐसे दुख जो राखे मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना। अब भी मार रहा है और ऐसे दुखों में भी मेरे प्राणों को रख रहा है। वही विधाता उस को जिला रहा है जिसका कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जान की, करे करे सुरति कृपा निदान की। श्री कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। और त्रिजटा ने कहा, कै त्रिजटा सुनो सुराज कुमारी, और सरे लागत मरई मुसुरारी। हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, एक हृदय बस्ति बेदेहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी अर्थात आप बसती हैं। एई के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देखे पुनि त्रिजटा का। अब मुरई अब मरई रिपुय, विधि सुनय सुधरी तजय संशय महा। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, ये सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होय विकल, छूट जाय तब ध्यान, तब रावण हृदय महु, मारे रहे राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहीं बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। राम सुबाहु सुमरि वेदेहि, उपजि विरह विथा अति तेहि। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशि शशि निदति बहुभांति, निशि शशि निदति बहुभांति, जुग समय भय शिरारति न राति। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वे बीतती तो नहीं। करति विलाप मनई मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। जानकी जी राम के विरह में बहुत दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है।
जब अति भयं वीरे उर दाहु, फर क्यों बाम नयन अरु बाहु। जब वीरे के हमारे हृदय में दारुण दया हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन विचारि धरे मन धीरा, अब मिलई कृपाल रघुबीरा। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। इया आदन सिरावनु जागा, निज सारथी सन की जन लागा। सन सट रण भूमि छड़ाए सिमोही, दिग दिग अदम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अदम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेई पद गई बहु विधि समुझावा, बोरु भये रथ चढ़े पुनि धावा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरे होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। सुनि आगे वनु दसानन केरा, कपि दल खल खर भरे भयउ गनेरा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जै तै भूधर बिटप उपारी, दाये कटकटाये भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत काट काट कर दौड़े। दाये जो मरकट विकट भालु, कराल कर भूधरे धरा। अति कोप करई प्रहार, मारत भजी चले रजनी धरा। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत ले दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। विचलाय दल बलवंत की, सन घेरे पुनि रावण लियो। चौ दिशि चपेट नहीं मारे, न कई विदारी तनु व्याकुल कियो। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके रावण को घेरा। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित ओय निमिष महु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जबकि नित्य पाषंड, भये प्रकट जंतु प्रचंड। जब उसने पाखंड माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिन गए कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। योगनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य खोपड़ी लिए करी सदेशो नित्य पान, नाचई करई बहुगान। और ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। दारू मारू बोलई गोर, रई पूरी धुनी चौ ओर। मुख बाय धावई खान, तब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जय ताई मरकट भागी, तय भरत देखई आगी। भय विकल वानर भालू, पुनि लागे भरे से बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते वहाँ आग जलती देखते हैं। वानर बालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जय तय कथित कर कीस, घर ज्यों बहुरी दस शीस। वानरों को जहाँ तक कथित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कई सुबट मजी हाथ। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। ए विधि सकल बल तोरी, ते कीन कपट बहोरी।
इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रकटे से विपुल हनुमान दाए गए पाषाण। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। तीन राम घेरे जाए चाऊ दिश भरत बनाई। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारो दरो जन जाए कटकटाए पूछ उठाए। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। दय दिशि लगूर विराजत ते मध्य कौशल राज। उनके लंगूर 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लई। जनु इंद्र धनुष अनेक किबर बारी तुंग तमालई। प्रभु देखि हरस विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कई तीर कोपि निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय जयकार ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि बालु हर से विटप गिर गई सब फिरे। शरण कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। माया दूर हो जाने पर वानर बालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर फिर लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर पड़े। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावई। सत शेष सारद निगम कवि तेऊ तदपि पार न पावही। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़ मत तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंद बुद्धि तुलसीदास कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरतन बट लंकेश। प्रभु क्रीड़ित सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु के कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। इस प्रकार से राम रावण युद्ध चल रहा है जिसका प्रसंग अगले अध्याय फिर हम आपके साथ लेकर आएंगे। जय श्री राम।